बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 8 मोशन। An object is said to be in motion if it changes its position with respect to an stationary object. जब एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में चेंज करते रहता है तो उसको बोलते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। फिर हम लोगों ने दो टर्म पढ़ी थी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो जो एक्चुअल पाथ होता है ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, और द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो सबसे छोटा डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट। कल डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोगों ने करे थे ना? ठीक, एक बार रिवाइज कर लेना उनको। देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस डिस्टेंस को कुछ स्पेसिफिक टाइम में करेगा भाई, है ना? तो इस डिस्टेंस और टाइम के बीच का जो रिलेशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पीड। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ड्यूरिंग मोशन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अ स्पेसिफिक डिस्टेंस इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो मोशन के दौरान एक ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक डिस्टेंस को ट्रेवल करता है एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसके रिलेशन को, मतलब इनके रेशियो को, डिस्टेंस और टाइम के रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पीड बोलते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो स्पीड की एसआई यूनिट होती है, स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। स्पीड की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। और हम लोगों को कभी कभी क्वेश्चन में गिवन होती है किलोमीटर पर आवर। स्पीड की यूनिट क्या होती है? किलोमीटर पर आवर गिवन होती है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं हम 5/18 से मल्टीप्लाई करके। किससे मल्टीप्लाई करके? अब 5/18 से ही क्यों करा, है ना? और किसी से क्यों नहीं करा? तो देखो कैसे आया, ध्यान से देखना। किलोमीटर पर आवर है ना बेटा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 घंटे में 3600 होते हैं सेकंड। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 18 बार में। तो 1 किलोमीटर पर आवर जो होगा वो 5/18 मीटर पर सेकंड के बराबर। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। आया समझ में? ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक होती है एवरेज स्पीड। एक क्या होती है? एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब इसका मतलब समझना ध्यान से। जैसे कि राम 1 घंटे में 2 किलोमीटर भाग लिया। ठीक है, राम को जोश चढ़ गया, राम अगले घंटे में 3 किलोमीटर भगा। ठीक है, राम का जोश ठंडा हो गया, राम अगले घंटे में 1 किलोमीटर भगा। ठीक है जी, तो अब मैं बोलूंगा कि राम की एवरेज स्पीड बताओ। राम की एवरेज स्पीड बताओ। बता देंगे, क्या दिक्कत है? क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना है बताओ? 6 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 3 घंटे। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी, तो एवरेज स्पीड कभी भी निकालनी हो तो क्या निकालेंगे? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। चलो नेक्स्ट देखो, जैसे मान लो ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है। ठीक है, घर से स्कूल जा रहे हो आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। घर से स्कूल कितनी स्पीड से जा रहे हो? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और स्कूल से घर आ रहे हो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है जी, घर से स्कूल गए
30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल से कर रहा है 20 किलोमीटर पर आवर। समझ में आ गया? अब हम लोगों को फाइंड करनी है एवरेज स्पीड। अब हमको क्या फाइंड करनी है? एवरेज स्पीड। देखो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है बेटा, वो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ना तो टोटल डिस्टेंस दिया ना टोटल टाइम दिया। दिया है क्या? दिया है? नहीं दिया। हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया? 2 स्पीड दी। तो डिस्टेंस देखो, जो स्कूल से घर का डिस्टेंस होगा वही घर से स्कूल का भी होगा, है ना? हम एक्स लेट कर लेते हैं डिस्टेंस को। डिस्टेंस को क्या लेट करते हैं? एक्स। तो लेट करते हैं, डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? एक्स। ठीक है। जब इस घर से स्कूल जा रहा है, जब घर से कहाँ जा रहा है? स्कूल। ठीक है। जब घर से स्कूल जा रहा है डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एक्स। स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्योंकि डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से निकालेंगे टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम क्या हो जाएगा? तो टाइम इधर से हो जाएगा बेटा, डिस्टेंस कितना है? x, और स्पीड कितनी है? 30 r। आ गया? ठीक है। नेक्स्ट देखो, जब वो बेचारा स्कूल से घर जा रहा है, जब वो स्कूल से घर जा रहा है तो डिस्टेंस कितना होगा? x होगा या 2x होगा? 2x होगा कि x होगा? क्या होगा बताओ? स्कूल से घर आ रहा है, x होगा ना बेटा? डिस्टेंस सेम है। हाँ, डिस्टेंस सेम, तो डिस्टेंस क्या होगा? x होगा। और स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। टाइम क्या हो जाएगा? x अपॉन 20 आवर। टाइम क्या हो गया? x अपॉन 2। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। देखो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो होता है। ठीक है। टोटल डिस्टेंस x प्लस x, क्योंकि एक बार जाने का और एक बार आने का, और टाइम एक बार लग रहा है x अपॉन 30 और एक बार लग रहा है x अपॉन 20। समझ गए? ठीक है। अब देखो x में x को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब 30 में 20 को करेंगे 50 और x में x को करेंगे 2x। ऐसे तो होगा? ऐसे होगा? ये एल्सियम लेंगे चपड़गंजो, 30 का और 20 का एल्सियम क्या होगा? 60 होगा। 30 का और 20 का एल्सियम क्या होगा? 60। 30 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है? 2 बार में आता है, तो 2 से कर देंगे इसको। और 20 के टेबल में कितने बार में आता है? 3 में, तो ये कितना हो जाएगा? 3x। ये जाएगा ऊपर। ठीक है। तो जाएगा 2x इंटू 60 अपॉन 5x। x से x कटेगा, 5 से कटेगा 12 बार में, तो 12 दूनी 24। 24 किलोमीटर पर आवर वुड बी एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। एक बार फिर से देखो, जैसे एक लड़का है अपने घर से स्कूल गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और स्कूल से वापस से घर आया वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और हमको फाइंड करना है उसकी एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। दोनों ही कंडीशन में ना तो डिस्टेंस दिया था और ना ही हमको क्या दिया था? टाइम। तो पहले डिस्टेंस और टाइम निकालेंगे, जिससे निकलेगी एवरेज स्पीड। क्योंकि घर से स्कूल और स्कूल से घर का डिस्टेंस सेम होगा, तो लेट कर लेते हैं हम लोग x। तो पहली वाली कंडीशन जब वो घर से स्कूल गया, तो पहली वाली कंडीशन में जब वो घर से स्कूल से घर गया, घर से स्कूल गया, तो स्पीड कितनी है उसकी? 30 है, और टाइम क्या हो जाएगा? x अपॉन 30। ठीक है। दूसरी वाली कंडीशन में जब वो स्कूल से घर वापस आया तो डिस्टेंस तो वही रहेगा x, और स्पीड हो जाएगी 20, और टाइम हो जाएगा x अपॉन 20। क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? x प्लस x, और टोटल टाइम हो गया x अपॉन 30 प्लस x अपॉन 20।
तो 30 का और 20 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो कितना आएगा, 60 आएगा। अभी 60 30 के टेबल में 60 आता है 2 बार में, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, और 20 के टेबल में आता है 3 बार में, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो गया। आया समझ में, ठीक है। ये वाला ऊपर चला जाता है ना, तो हो जाएगा 2x इंटू 60 अपॉन 3 + 2 कितना हो गया, 5x। x से x कटेगा, 5 से कटेगा कितने बार में, 12 को 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। चलो नोट कर लो।